कहना चाहते हैं कल के नामांकन के लिए अधिवक्ताओं से? हम अपने सभी वरिष्ठ अधिवक्ता, महिला साथी अधिवक्ता, सीनियर महिला अधिवक्ता, युवा अधिवक्ताओं से नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे नामांकन में उपस्थित होकर हमारी हौसला अफजाई कराएं, हमें अपना आशीर्वाद दें और असत पर सत्य की विजय के लिए मेरा सहयोग करें। देखिए, मैं लंबे समय से कचहरी में विधि व्यवसाय में कार्यरत हूँ और मुझे ऐसा लगा कि इस वक्त जो कचहरी का माहौल है, कुछ अराजक लोगों ने इतना गंदा माहौल कर दिया है जिससे तमाम अधिवक्ता विधि व्यवसाय में अत्यंत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। ऐसे में मुझे ये लगा कि ऐसे अधिवक्ताओं के लिए, न्याय के लिए, उन्हें मान सम्मान दिलाने के लिए मुझे चुनाव लड़ना आवश्यक हो गया। उन्हीं सभी युवा साथियों, अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं की प्रेरणा से और उनके सहयोग से चुनाव लड़ने का मैंने मन बनाया है, ताकि मैं इस तरह का माफियावाद, गुंडागिर्दी का काम, झूठे लोगों को मुकदमे में फंसा देना, गलत तरीके से लोगों का उत्पीड़न करना, गलत तरीके से लोगों का उत्पीड़न करने वाले लोगों का को समाप्त करें और कचहरी की गर्मा परंपरा को स्थापित करके अधिवक्ताओं के स्वाभिमान एवं सम्मान की लड़ाई लड़ें। कुछ लोगों को भय रहता है कि जैसे हमारे साथ कुछ होता है तो आप खड़े रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आप भी दबाव में तो काम नहीं करेंगे। देखिए, मैं ये चुनाव प्रथम बार लड़ रहा हूँ। कचहरी में 40 वर्षों से हूँ और जो मुझसे परिचित साथी हैं, मेरे सहयोगी हैं, कभी भी किसी अधिवक्ता पर या किसी भी व्यक्ति पर कोई समस्या आई है, अगर वह सत्य है तो मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ। ये मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं पीठ दिखाऊं। कल के लिए, नामांकन के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? कल मेरी अपील यही है कि अधिक से अधिक मेरे अधिवक्ता बंधु मुझे आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, संबल देने के लिए मेरे नामांकन में सम्मिलित हों। मैं उनका ऋणी रहूँगा। अच्छा सर, एक सवाल है कि जैसे आज आप चुनावी मैदान में हैं, तो ऐसे कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जो अधिवक्ता भाई आपसे उनका निराकरण कराना चाहते हैं? देखिए, पहली मूलभूत समस्या तो ये है कि यहाँ अधिवक्ताओं को सम्मान के साथ विधि व्यवसाय करने की आज़ादी मिले। अनैतिक रूप से तथाकथित कुछ अधिवक्ता उन पर नाजायज़ दबाव बनाते हैं, कुछ लोग न्यायिक अधिकारियों पर नाजायज़ दबाव बनाते हैं, कुछ लोग कर्मचारियों पर नाजायज़ दबाव बनाते हैं। तो मेरा अध्यक्ष बनने के बाद किसी भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई नाजायज़ दबाव नहीं बनाया जाएगा। स्वतंत्र रूप से न्यायिक अधिकारी अपना ईमानदारी से कार्य करें, कर्मचारीगण अपना ईमानदारी से कार्य करें और अधिवक्तागण भी अपना ईमानदारी से कार्य करें। यदि कोई भी व्यक्ति गलत कार्यों में संलग्न होगा तो वो किसी भी पद पर हो और उसके विरुद्ध संघर्ष किया जाएगा और उसका विरोध किया जाएगा। जैसे आप मैदान में हैं तो आपने कुछ मुद्दे तो चिन्हित किए होंगे कि आप उन मुद्दों पर विकास कार्य कराना चाहेंगे? देखिए, अधिवक्ताओं का कोई मुद्दा होता ही नहीं है। अधिवक्ता स्वयं में इतना सक्षम होता है कि उसको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, उसको एक नैतिक सिंबल की आवश्यकता है। अधिवक्ता यहाँ विधि व्यवसाय करने आता है तो वह विधि व्यवसाय में जो आज का वातावरण हो गया उसे मुख्य रूप से समाप्त कराना चाहता है। जैसे कि आपको जानकारी होगी वैसा पिछले कुछ महीनों पहले कई बार वीडियो वायरल हुए हैं, कचहरी प्रांगण के आपत्तिजनक वीडियो हुए हैं, तो उस पर क्या कहना रहेगा? देखिए, इस तरह के आपत्तिजनक वीडियो की तो मुझे कोई जानकारी है नहीं। यदि कोई गलत काम है तो वो निंदनीय है, उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। ऐसा कोई अगर आपके पास साक्ष्य हो तो आप मुझे दिखाएं तो मैं उस पर जवाब दूँ। धन्यवाद सर।